नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या साइन दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की किडनी में प्रॉब्लम्स होते हैं, साइन भी हमें दिखते हैं पर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं और उसके बाद जब किडनी के सीवियर प्रॉब्लम हो जाते हैं तब हमें जब उस पर ध्यान देता है तो वक्त निकल चुका होता है। तो हमें ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में अगर हम इसको पता लग जाता है तो हम जल्दी से जल्दी क्योर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ी किडनी के बारे में बात करेंगे, किडनी में क्यों प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या कॉजेस है, इसके बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे और बाद में देखेंगे कि क्या साइन होते हैं, क्या क्या साइन हमें दिखाई देते हैं जब किडनी में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर किडनी अगर डैमेज हो रही है तो क्या क्या साइन हमें दिखाई देते हैं, वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम गाइस किडनी की बात करें तो हम सबको पता है कि हमें 2 किडनीज होती है, पर कुछ कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जब वो जन्म लेते हैं तो उनमें एक किडनी होती है या फिर किडनी होती नहीं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें एक किडनी पाई जाती है उनको बोला जाता है, उस केस को बोला जाता है रीनल एजेनेसिस। ठीक है, अगर हम गाइस किडनी के फंक्शनल यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है, ये टाइनी पार्टिकल जो होते हैं यानी किडनी में, तो उसको नेफ्रॉन बोला जाता है। जो फंक्शनल यूनिट है इसकी संख्या जो होती है किडनी में 1 to 2 मिलियन के करीब जो है ये इसकी संख्या होता है। ये फंक्शनल यूनिट भी होता है और फिल्टरिंग यूनिट जो होता है वो भी गाइस नेफ्रॉन ही होता है। यानी जो किडनी का जो फिल्टरिंग यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है, नेफ्रॉन, जो सब कुछ चीजें जो है फिल्टर करता है। यानी इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। यानी किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है वो क्या करता है, यानी किडनी हम बोल सकते हैं, तो ब्लड को फिल्टर करती है। कैसे, रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन के फॉर्म में जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है। दूसरा, मेंटेन द केमिकल फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी। जो केमिकल एंड फ्लूइड का जो बैलेंस होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट हो गए, इन सभी का जो केमिकल्स का बैलेंस होता है वो भी मेंटेन करने का काम ही हमारी किडनी ही करती है। और तीसरा है, हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी किडनी करती है। और आरबीसी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने का काम भी किडनी करती है। अब गाइस, अगर हम कॉजेस की बात करें, किडनी में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, तो सबसे बात करें कि क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि अगर किसी का क्रोनिक यानी बहुत पुराने लंबे समय से अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो क्या होता है, किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको रेगुलेट करने के लिए आप कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें ट्राई करें, जो भी आप चाहते हैं। एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, पर ब्लड प्रेशर को 180-120 तक आपको जो है उसके करीब कम से कम लाना है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू हाई रहता है तो उसके इफेक्ट जो है वो, देखिए लोग क्या कहते हैं, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, पर यानी उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसको स्ट्रेस से रिलेटेड किया जाता है। लोग बोलते हैं मुझे कोई सिम्टम्स तो नजर नहीं आता, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं, पर उसका कोई सिम्टम्स नहीं आता, पर बॉडी पे उस पर धीरे धीरे इफेक्ट जो है वो हर ऑर्गन्स पे दिखाई देते हैं। और इसीलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कोई भी चीज पर उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी है गाइस, लॉन्ग टाइम है, यानी क्रोनिक डायबिटीज, यानी लंबे बहुत दिनों से अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज में मेनली क्या होता है, इंसान के ब्रेन पे अफेक्ट होता है, तो पैरालिसिस होता है, हार्ट आपका जो है वो हो सकता है, आंखों की जो होता है, आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो लॉन्ग टाइम से आप डायबिटीज के शिकार हैं तो भी आपके किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग जो दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक, पेन किलर, बिना डॉक्टर को पूछे लंबे समय से पेन किलर खाते जा रहे हैं, तो उससे भी गाइस किडनी जो है वो डैमेज होती है, फेल होती है। उसी के बाद कोलेस्ट्रॉल जो होता है एंड जो वो डिपॉजिट हो जाता है। जैसे हम हार्ट में, हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का फ्लो होता है, उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, या फिर ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, दैट ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो इन द किडनी। और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी में, उसकी वजह से भी जो है वो किडनी डैमेज होती है। और एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है, यानी ऑटो इम्यून डिसीज यानी क्या होता है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो हमारी बॉडी पे हमला करती है। उसका काम क्या होता है, अगर कोई फॉरेनर पार्टिकल्स है, कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको खत्म करती है। पर ऑटो इम्यून डिसीज में हमारी इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स पे, हमारी टिश्यू पे जो है वो अटैक करती है। ये अगर डिसीज हो जाता है तो उसकी वजह से इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोगों में जो फेस होता है, तो यहाँ पे फेस पे थोड़ा बटरफ्लाई शेप के रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक यानी साइन होता है कि ऑटो इम्यून डिसीज का।
तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लोग ओवर अल्कोहल का यूज़ करते हैं यानी पीने के लिए, तो उससे भी किडनी हो सकती है। पानी जो पीते हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हेवी मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उसी के साथ अगर कोई लोग कोकेन का यूज़ करते हैं तो उससे भी जो है वो किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। प्रोस्टेट की किसी को अगर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, प्रोस्टेट अगर बढ़ गया तो उससे भी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। और किडनी स्टोन की अगर प्रॉब्लम है तो किडनी स्टोन जो होता है वो भी क्या होता है, उससे भी किडनी के प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। और इसीलिए अगर किडनी स्टोन है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आयुर्वेदिक मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो थॉट्स है किडनी स्टोन के बारे में यही है कि आयुर्वेद जो है या जो जड़ी बूटियाँ होती है वो इसको जो है वो कारगर होती है किडनी स्टोन को निकालने के लिए। बहुत सारे आपको यानी पत्थर चट्टा हो गया वो भी निकालता है, होम्योपैथी की बर्बरस वल्गैरस, और एक ऑसिमम सैंटम होता है, यानी दोनों का अगर मिक्सचर आप लेते हैं यानी ऑसिमम सैंटम मदर टिंचर। ऑसिमम सैंटम यानी जो तुलस होती है उसको ऑसिमम सैंटम बोला जाता है, तो होम्योपैथी में ऑसिमम सैंटम का मदर टिंचर आता है। और एक बर्बरस वल्गैरस करका उसका एक मदर टिंचर। आप किसी भी होम्योपैथी के स्टोर में अगर जाओगे और उसको बोलोगे कि ऑसिमम सैंटम का मदर टिंचर दे दो और बर्बरस वल्गर का मदर टिंचर, दोनों को मिक्स करके 2-3 टाइम 15-15 ड्रॉप जो है 20-20 ड्रॉप्स अगर आप हाफ वाटर में लेते हैं, हाफ कप वाटर में, तो भी किडनी स्टोन जो है वो रिमूव होता है। पर आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उसको छोड़ के दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि किडनी स्टोन है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज हम बात करेंगे कि किडनी में अगर प्रॉब्लम हो जाता है हमारे, तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ साइन दिखाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से साइन जो है वो हमें दिखाई देते हैं जब किडनी में प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट साइन है गाइज, देखिए पहला जो साइन है वो मोर टायर्ड एंड लेस एनर्जी एंड ट्रबल इन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए तो हमें अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, इंसान को बहुत थकावट महसूस होती है, यानी टायर्ड होता है और कुछ भी एनर्जी नहीं बचती। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। अब जब वो गाइस ब्लड को फिल्टर अच्छी तरीके से कर नहीं पाता और जो वेस्ट मटेरियल फिल्टर करना चाहिए वो ब्लड में ही रह जाता है, और इसकी वजह से इंसान को बहुत लेस एनर्जी महसूस होती है, टायर्ड थका हुआ महसूस होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी वो उसका अच्छी तरीके से कहीं पे फोकस नहीं हो पाता। उसी के साथ एनीमिया दिखा देता है, यानी जो हम हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज को प्रमोट करना भी किडनी का काम है, और वो अगर फंक्शन बराबर नहीं करेगी तो यहाँ पे आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया होगा, ठीक है। दूसरी बात, यू हैव ट्रबल इन स्लीप, आपको नींद भी नहीं अच्छी तरीके से आएगी। क्यों? सेम रीजन होता गया है कि जो वेस्ट मटेरियल ब्लड में रहता है उसकी वजह से पूरे ब्लड में वो वेस्ट मटेरियल फ्लो करता रहता है, उसकी वजह से स्लीप में भी जो है अगर आपको कंटिन्यू अच्छी स्लीप नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, तो ट्रबल हो रहा है, नींद आने के लिए समस्या होती है, ये भी एक किडनी की समस्या हो सकती है। तीसरा होता है गाइस ड्राई एंड इची स्किन। अब देखिए ड्राई एंड इची स्किन क्यों होता है, क्योंकि जो किडनी का फंक्शन है कि वो जो बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस करता है, और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होने की वजह से कुछ मिनरल्स वगैरह जो है वो बॉडी के बैलेंस नहीं हो पाते, और इसीलिए स्किन में ड्राइनेस और इचीनेस जो है वो आ जाता है, ठीक है। यानी फोर्थ नंबर है यू फील द नीड्स ऑफ यूरिनेट मोर ऑफ्टन। देखिए हमें बार बार जो है वो पेशाब को जाना पड़ता है। अब बार बार को क्यों पेशाब को जाना पड़ता है, देखिए जब हमारा किडनी यूरिन को फिल्टर करता है, तो फिल्टर करने के बाद क्या होता है, कुछ यूरिन जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, बैलेंस है, वो बराबर मेंटेन रहे, इसके लिए वो रीएब्जॉर्ब होता है, यानी फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। पर किडनी डैमेज हो गई तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसीलिए इंसान को बार बार जो है वो यूरिन को जाना पड़ता है। उसके बाद यू सी ब्लड इन द यूरिन, तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ के सेल, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लीक होते हैं और यूरिन में जाते हैं, और इसीलिए आपको यूरिन में अगर ब्लड दिखता है तो वो देखिए ऐसा नहीं कि अगर यूरिन में ब्लड दिखा, वो किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है, अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, पर अगर दिखता है तो आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना है, तो देखना है कि भाई क्या आपको बाकी के भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो यूरिन में आपको ब्लड भी दिखाई देता है, ठीक है। योर यूरिन इज फोमी, यानी झागदार दिखाई देती है। प्रॉब्लम होता क्या है कि जो प्रोटीन होता है वो निकलना स्टार्ट होता है यूरिन की, यानी अगर किडनी डैमेज हो गई तो प्रोटीन निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रोटीन निकलने की वजह से ये जो यूरिन होती है ये फोमी यानी झागदार दिखाई देती है। उसी के साथ यू आर एक्सपीरियंस परसिस्टेंट पफीनेस अराउंड द आईज एंड फीट, आपकी आंखों पे और आपके पैरों पे एक परसिस्टेंट पुफीनेस यानी स्वेलिंग दिखाई देगी आपको। क्यों? वही रीजन है क्योंकि जो प्रोटीन है वो बॉडी का जाता रहता है, और इसी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस बिगड़ता है, और इसीलिए आपके आँख जो है वो आँख और पैर, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेहरा
पे भी थोड़ा कभी कभी दिखाई देता है, तो सूजन दिखाई देगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। और लास्ट वाला है यू ऑफ्टन एक्सपीरियंस मसल क्रैम्प, यानी जो मसल्स होती है इसमें अकड़न सी महसूस होती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि किडनी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती है। अब इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर नहीं पाती, तो जो मसल्स के लिए जैसे पोटेशियम हो गया वो रिक्वायर्ड होता है, तो उसका बैलेंस बराबर नहीं रहता, और उसी वजह से भी जो है वो मसल क्रैम्प होती है। और सोडियम जो है वो भी कम हो जाता है। अब सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत बारी दिक्कतें आती है, मसल क्रैम्प होता है, जो चेहरे पे स्वेलिंग आती है, पैरों पे स्वेलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको साइन दिखाई देते हैं, तो ये गाइस ऐसा नहीं कि ये दिखाई देते हैं तो किडनी डैमेज होगी या प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है। तो आपको इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर डॉक्टर का गाइडेंस लेना है कि मुझे ये साइन बार बार दिखाई देते हैं, तो क्या ये किडनी से तो कोई रिलेटेड नहीं है, तो आपको देखना है कि क्या ये किडनी से रिलेटेड है नहीं, तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। और इसीलिए ये वीडियो गाइस बनाया है कि लोगों को पता चले कि क्या साइंस होते हैं, क्या कॉजेस होते हैं, और किडनी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।